साथियों, हमारे संतों ने हमें दिखाया है कि जब हमारे विचारों में व्यापकता होती है तो अपने प्रयासों में हम कभी अकेले नहीं पड़ते। आप भारतवर्ष की धरती पर ऐसे कितने ही संतों की जीवन यात्रा अगर आप देखेंगे, जिन्होंने शून्य संसाधनों के साथ शिखर जैसे संकल्पों को पूरा किया। यही विश्वास, यही समर्पण मैंने पूज्य आत्मस्थानंद जी के जीवन में भी देखा था। उनसे मेरा गुरु भाव का भी संबंध रहा है। मैंने उन जैसे संतों में निष्काम होकर 100% समर्पण के साथ खुद को खपाने की सीख ली है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब भारत का एक व्यक्ति, एक ऋषि इतना कुछ कर सकता है तो हम 130 करोड़ देशवासी सामूहिक संकल्पों से कौन सा लक्ष्य है जो पूरा नहीं कर सकते। संकल्प की शक्ति को हम स्वच्छ भारत मिशन में भी देखते हैं। लोगों को विश्वास नहीं होता था कि भारत में इस तरह का मिशन सफल हो सकता है, लेकिन देशवासियों ने संकल्प किया और परिणाम दुनिया देख रही है। डिजिटल इंडिया का उदाहरण भी हमारे सामने है। डिजिटल पेमेंट्स की शुरुआत के समय कहा जाता था कि ये टेक्नोलॉजी भारत जैसे देश के लिए नहीं है, लेकिन आज वही भारत डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर बनकर उभरा है। इसी तरह कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का सबसे ताजा उदाहरण हमारे सामने है। 2 साल पहले कई लोग कैलकुलेशन करते थे कि भारत में सबको वैक्सीन मिलने में कितना समय लगेगा। कोई कहता था 5 साल, कोई कहता था 10 साल, कोई कहता था 15 साल। आज हम 1.5 साल के भीतर 200 करोड़ वैक्सीन डोज के करीब पहुंच चुके हैं। ये उदाहरण इस बात के प्रतीक है कि जब संकल्प शुद्ध हो तो प्रयासों को पूर्ण होने में कोई देर नहीं लगती, रुकावटों से भी रास्ते निकलते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे संतों के आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा देश को इसी तरह मिलती रहेगी।